नमस्कार बेटा जी, मैं एल.आर. सुथार श्री राम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। कल जो लास्ट लेक्चर था उसमें अपने नॉर्मली आयोटा के बारे में, इमेजिनरी नंबर के बारे में डिस्कस हो गया था। अभी उससे आगे कुछ एग्जांपल्स और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में अपने बात करते हैं। तो चलिए आइए करते हैं। तो अभी मैंने कुछ बेटा 4-5 एग्जाम्पल डाले हैं बोर्ड के ऊपर, आप उनको थोड़ा डिस्कस कीजिए। पहले वाला माय फेवरेट सबसे अच्छा है। इसके अंदर जो है बेटा, इसमें मैंने लिखा है कि अंडर रूट के अंदर -2 इंटू अंडर रूट -3 है। तो इसके अंदर आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो बेटा यहाँ पर कई बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज किस लिए होते हैं कि वो एक अलग वे में इसको लेके चले जाते हैं। अलग वे का मतलब क्या हो गया? जैसे देखिए आप, इसका मैं रिजल्ट लिखूंगा। देखिए अंडर रूट के अंदर -2 लिखा है, इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसका मतलब सर ये तो आयोटा √2 है। फिर अपने बात करते हैं बेटा, अंडर रूट के अंदर एक -3 लिखा है, ये होगा -1 3, और ये जो चीज होगी वो बेटा किसके इक्वल आ जाएगी? आयोटा √3। अब आपने क्या लिखा है उधर? आपने लिखा है अंडर रूट के अंदर -2 और -3। ये चीज क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगा आयोटा √2 इंटू आयोटा √3। सर ये क्या हो गया? ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, इंटू √6। 2 और 3 क्या हो जाएगा? 6। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -1, और यहाँ क्या आ जाएगा? √6। तो एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा? -6 आ गया। तो अपन ने क्या किया बेटा, इसको सिंपली कैलकुलेट किया और दोनों को आयोटा की प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हुए दोनों को आयोटा बाहर निकाला और प्रोडक्ट किया। तो इससे अपने पास जो रिजल्ट आया वो आया -√6। अब इसी को मैं एक अलग वे से करता हूँ, दूसरे तरीके से मैं अगर इसको करने जाऊं, दूसरे से का मतलब क्या है? देखो बेटा, जैसे इसे अपने अगर ऐसे करें, अब कुछ बच्चे यहाँ कह सकते थे सर √-2 इंटू √-3 इक्वल टू -2 इंटू -3 इक्वल टू माइनस और माइनस क्या हो गया? +6। अब देखो यहां पर इस चीज का कॉन्ट्रास्ट आ गया। क्या आ गया कि एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं कि इसकी जो वैल्यू क्या आएगी? -√6, और एक तरफ अपने बोल रहे हैं कि √6। सर अब इनमें से सही कौन सा होगा? तो आप ध्यान से सोचो बेटा, मैंने कल आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी अपने दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, √a इंटू √b करते हैं, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है एटलीस्ट वन उनमें से क्या होगा? नॉन नेगेटिव। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया है? दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव, दोनों के दोनों। जैसे वहां पर कल ये लिखा हुआ था, एक लाइन लिखवाई थी मैंने, a इंटू बी है, ये आप दोनों चीजें ये कब पॉसिबल होगी? जब इनमें से एटलीस्ट एक नंबर नॉन नेगेटिव हो, चाहे ए हो जाए चाहे बी। अगर बोथ नेगेटिव नंबर है तो आप इसको ऐसा नहीं लिख पाओगे, वो मैथमेटिकली क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा। तो इसका मतलब यहां पर करेक्ट किसको माना जाएगा बेटा? इसमें से करेक्ट माना जाएगा इसको। और ये जो चीज है वो क्या है बेटा? रॉन्ग है, गलत है। अगर आप सोचो, अगर ये सही होता तो फिर यहां पर देखो, ये चीज मैंने नीचे ये भी लिखा है, एक एग्जांपल क्या लिखा है बेटा? √-1 इंटू √-1, इसकी वैल्यू अपने कल कैलकुलेट की थी, वो किसके इक्वल आई थी? -1 की। अगर तुम यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगा दोगे तो आप तो कह दोगे सर -1 इंटू -1 तो +1, इसका मतलब क्या हो गया? वैल्यू 1 आएगी, जो कि क्या है? गलत। और ये क्या है? करेक्ट। तो ध्यान रखना, जब भी दो रूट वाली डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनमें से एटलीस्ट वन नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव वैल्यू उनमें से होनी चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव है तो आप ये ऐसा कभी भी नहीं करोगे। नेगेटिव है तो आप किससे जाओगे? कॉम्प्लेक्स नंबर से जाओगे। उनमें से माइनस को बाहर निकालो, और माइनस जैसे ही बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? आयोटा में चेंज हो जाएगा, और आयोटा की वैल्यू से आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हो गया आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1। तो आई थिंक समझ आ गया हो आपको। बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं, कल मेरे से डाउट भी पूछ रहे 2-3 बच्चे कि सर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसा होगा तो ऐसा करना होगा बेटा। तो इसके अंदर से करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट वाला, और दूसरे वाला मेथड कौन सा है? रॉन्ग। फिर इस पे आ जाइए अब।
अब मेरे पास कौन बैठा है यहाँ पे, अंडर रूट के अंदर कौन बैठा है, -6। तो सर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब आप रूट इसको देखो, -6 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट -1 और √6, और -1 किसकी वैल्यू होती है, आयोटा √6, ये करेक्ट। सर दूसरा अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा √2 इंटू -√3, तो मैं आपको बोलूंगा √2 इंटू √3 और इसका आयोटा बाहर आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा, √6 आयोटा, ये भी करेक्ट है। अगर आप इसे ऐसे लिखोगे -√2 इंटू 3, तो ये भी करेक्ट है। और अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, ये तो फर्स्ट वाला हो ही गया, सॉरी। तो अब इन सबको आप ध्यान से देखो, इनके अंदर एक नेगेटिव आ रहा है और एक क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तभी रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल होगा। आप ऐसे कभी नहीं करोगे, जैसे इसको आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे, अपने को क्या दे रखा है, √6, तो क्या इसको आप ऐसे थोड़ी लिखोगे, -√2 और -√3, वो गलत है बेटा, वो मैथमेटिकली क्या है, गलत, आप इसको ऐसे कभी नहीं लिखोगे, तो ध्यान रखना। तो ये हो गया कंफर्म, फिर ये चीज भी समझ आ गया। अब अपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो बेटा, अपन ने क्वेश्चन लिया है कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक x² + x + 1 = 0 हैव, ऑप्शन है पॉजिटिव रियल पार्ट्स, नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट, नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, और डी ऑप्शन है जीरो रियल पार्ट। तो इसमें अपने को बताना है, किसके बारे में बताना है बेटा, इमेजिनरी और रियल पार्ट के बारे में बताना है, इमेजिनरी और रियल पार्ट के बारे में बताना है। तो सीधी सी बात है बेटा, नेचर के बारे में कौन बताता है, डिस्क्रिमिनेट बताता है, तो इसका आपने क्या निकालने पड़ेगा, पहले डिस्क्रिमिनेट निकालना पड़ेगा, या आप इसे बोल सकते हो इसके रूट निकालने पड़ेंगे। जब आप इसके रूट निकालोगे तो इसका रूट क्या आएगा बेटा, पहले तो आप इसका डी बताओ, डी सर इसका आएगा -1 b² सॉरी +b² -4a और c, तो इसका जो डी आया वो कितना है बेटा, -3 आया। तो इसका जो रूट होता है, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होती है बेटा, -b ± √d अपॉन 2a। तो x इक्वल टू ये क्या आएगा बेटा, -b यानी -1 प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा, √3 अपॉन 2। तो x इक्वल टू कितना है बेटा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, -1 अपॉन 2 प्लस √3 आयोटा, एक आएगा -1/2 माइनस √3 आयोटा। तो इसके जो रूट आए दोनों, ये आएंगे -1/2 प्लस √3 आयोटा, -1/2 माइनस √3 आयोटा। अब अपने ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि पॉजिटिव रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट देखो बेटा, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका बताया था ना आपको, a + आयोटा b, ये तो होता है रियल पार्ट, और ये कौन सा पार्ट होता है बेटा, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को RE ऐसे लिखा जाता है, RE ऑफ z, और इमेजिनरी पार्ट को लिखा जाता है IM z। तो अब ये तो देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही है, जैसे a + आयोटा b है और a + आयोटा b है। तो पहले में बोल रहा है कि पॉजिटिव रियल पार्ट, देखो ये रियल पार्ट है इसका, ये तो क्या है, नेगेटिव, और ये पार्ट भी क्या है, नेगेटिव, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड बोल रहा है नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट, इसके अंदर देखो बेटा इमेजिनरी पार्ट, स्टैंडर्ड आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है, a + आयोटा b, बीच में हमेशा ही प्लस रखना है। तो इसको आप देखो ध्यान से, इसमें तो क्या है, पॉजिटिव, और जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे तो 1/2 प्लस माइनस √3 आयोटा, और इसके अंदर जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव, और इसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव। बट इसने क्या कहा है, नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट, तो एक में पॉजिटिव आ रहा है और एक में क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड जो ऑप्शन बोल रहा है वो बोल रहा है नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट यानी जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट √3 है, जीरो तो नहीं है, और यहाँ पर क्या है, -√3, तो इसका मतलब अपना जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा बेटा, सी वाला ऑप्शन, जीरो रियल पार्ट फोर्थ वाला हो नहीं सकता। तो इसका मतलब अपन ने सबसे पहले क्या किया, इसने पूछा था रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट का नेचर बताना था अपने को कि कैसे हैं, रियल है, इमेजिनरी है, जीरो है, या दोनों नॉन जीरो है। तो अपना जो ऑप्शन आया वो कौन सा आ रहा है बेटा, सी, दोनों के दोनों जो पार्ट है वो कौन से हैं बेटा, नॉन जीरो। आई थिंक समझ आया। नेक्स्ट
नेक्स्ट है बेटा अपना टॉपिक एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा का मतलब इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो ऑपरेशन लगते हैं वो कैसे कैसे लगेंगे, जब उनको ऐड करते हैं तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, डिवाइड में जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तब अपने उसमें क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें इसमें अपने एलजेब्रा में डिस्कस करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है बेटा, इक्वेलिटी। इक्वालिटी यानी कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तब उनको कैसे डील किया जाता है। जैसे अपने फर्स्ट हेडिंग डाली है, फर्स्ट इसके अंदर अलजेब्रा के अंदर फर्स्ट पॉइंट अपना कौन सा है, इक्वालिटी चेक करने वाला है बेटा। तो फर्स्ट के अंदर इक्वालिटी जब आप चेक कर रहे हो तो इक्वालिटी चेक करने का मतलब, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूं मैं आपको, मैंने बोला Z1 इक्वल टू है Z2, ये अपने को गिवन है। तो Z1 मान लो अपने पास है x प्लस 2 आयोटा, और Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मान लेता हूं मैं 3 प्लस वाई आयोटा। और मैं आपको ये चीज ऑलरेडी बोल रखी है कि Z1 है वो किसके इक्वल है, Z2 के। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे तो x प्लस 2 आयोटा वो जो है बराबर आना चाहिए 3 प्लस वाई आयोटा के। अब कंपेयर करके आप देखो बेटा, x की जगह रियल जगह कौन बैठा है 3, तो x इक्वल टू तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कौन बैठा है y की जगह कौन बैठा है बेटा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो सर इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वल करते हो तो रियल पार्ट रियल वाले के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के क्या होगा, इक्वल। तो जैसे Z1 मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, a प्लस आयोटा b, a1 b1 ले लेता हूँ, और Z2 मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ a2 प्लस आयोटा b2। अब अगर Z1 Z2 के इक्वल है तो देखो रियल Z1 इक्वल टू होगा रियल Z2 के, यानी कि a1 बराबर क्या होगा a2, और इमेजिनरी Z1 वो बराबर होगा इमेजिनरी Z2 के। तो इसका मतलब B1 बराबर क्या होगा B2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हैं तभी, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐसे नहीं करोगे सर Z1 Z2 के बराबर है तो डायरेक्ट कंपेयर नहीं, अगर अपने को गिवन है या ऐसी कंडीशन बन रही है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, उसी कंडीशन में रियल पार्ट के बराबर होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। ठीक है, फिर नीचे मैंने एक नोट डाल के लिखा है बेटा, इसके आप स्टार डाल लेना कि इनइक्वालिटी डू नॉट अकर इन कॉम्प्लेक्स नंबर, कि जो इनइक्वालिटी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में लागू नहीं होती। सर क्यों नहीं होती, इसका क्या, जब इक्वालिटी हो सकती है तो इनइक्वालिटी क्यों नहीं होती। आपको पता हो बेटा इनइक्वालिटी के सिंबल कुछ इस टाइप से होते हैं, अगर किसी को याद नहीं है तो इस टाइप से होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस टाइप के। अगर कोई साइन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच आ जाता है तो इनइक्वालिटी उसको बोलेंगे। बट मैंने बोला है कि इनइक्वालिटी होल्ड ही नहीं करेगी कॉम्प्लेक्स नंबर में। सर क्यों नहीं करेगी, इसका भी रीजन है बेटा। रीजन ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आते हैं। तो रियल पार्ट तक तो कहानी समझ में आती है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब सेट जा रहा है सर। लेकिन जैसे ही अपने एंटर करते हैं इमेजिनरी पार्ट में, तो इमेजिनरी पार्ट का मतलब इमेजिनरी नंबर सिस्टम यानी कि काल्पनिक नंबर, तो इमेजिनरी नंबर सिस्टम का खुद का ही कंपेयर नहीं है, तो इनइक्वालिटी होल्ड कैसे करेगी सर। कंपेयर का मतलब आप इमेजिनरी नंबर में ये नहीं बता सकते सर ये इमेजिनरी नंबर बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि है ही किसमें, इमेजिनेशन में। तो इमेजिनरी नंबर में अपने क्या नहीं कर सकते बेटा, कंपेयर नहीं कर सकते। और कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन घुसा बैठा है, इमेजिनरी नंबर। तो जब इमेजिनरी को ही अपने कंपेयर नहीं कर सकते तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी कंपेयर नहीं कर सकते। जब दो नंबर को छोटा बड़ा कंपेयर नहीं कर पाते आप तो उसमें इनइक्वालिटी का साइन भी नहीं आएगा। तो ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इनइक्वालिटी का साइन कभी भी होल्ड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट अपन ने एक और क्वेश्चन डाला कि इफ 3x माइनस 4y प्लस आयोटा y इक्वल टू 3 देन एक्स वाई। अपने को ये बताना है कि अब देखो बीच में साइन किसका आ रहा है, इक्वल का आ रहा है। इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इधर भी 100% क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने कंपेयर करेंगे तो वहां से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, एक्स और वाई की वैल्यू। बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन है बेटा, अभी तो बेसिक चल रहा है ना। तो अब देखो 3x माइनस 4y प्लस आयोटा y
इक्वल टू, मैं 3 को अपने हिसाब से लिखूंगा, 3 प्लस 0 आयोटा या आयोटा 0, कोई मैटर नहीं करता। तो इधर भी कॉम्प्लेक्स इधर भी कॉम्प्लेक्स और दो इक्वल में दे रखे हैं, इसका मतलब इसका ये पार्ट कौन सा है, रियल जेड, इसका ये कौन सा है, रियल जेड। रियल जेड को रियल जेड के बराबर रखो, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 3। दूसरा देखो बेटा, y के इक्वल में कौन बैठा है बेटा, 0। तो डायरेक्ट यहाँ से y की वैल्यू तो कितनी आ गई बेटा जी, y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। y की जो वैल्यू हो कितनी आ जाएगी बेटा, 0 आ गई। तो y की वैल्यू 0 है, तो अब देखो y की वैल्यू 0 यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 0 इक्वल टू 3। तो 3x इक्वल टू कितना है बेटा, 3। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा, 3/3, कैंसिल करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इसका मतलब x तो अपने पास आ रहा है 1 और y कौन सा आ रहा है, 0। तो x1 y0, तो इसका मतलब अपना जो ऑप्शन है वो कौन सा सेकंड हो जाएगा, करेक्ट, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उसके बारे में अपने इसमें बात करेंगे। तो पहले मैं बात करता हूं एडिशन वाले की। एडिशन के अंदर क्या होगा बेटा, देखिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z1 इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, एक मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, वो है 5 प्लस -2 आयोटा। मुझे इन दोनों को ऐड करना है, z1 प्लस z2। तो आपका मतलब है 2 प्लस 2 आयोटा प्लस 5 -2 आयोटा। तो इसके अंदर ऐड इस टाइप से हो गया बेटा, 2 प्लस 5 प्लस 2 -2 आयोटा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 0 आयोटा। तो इसमें मैंने क्या किया बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करते हैं तब रियल पोर्शन है वो रियल में ऐड होगा, और जो इमेजिनरी पोर्शन है वो किस में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में। तो देखो 2 प्लस 5 ये हो गया, 7 2 और -2 ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से अपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जा सकता। फिर सर सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल इसी मेथड से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे सर, जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, z1 माइनस z2, z1 की जगह बैठा है 2 प्लस 2 आयोटा, और माइनस z2 की जगह कौन बैठा है 5 -2 आयोटा। माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 -5 और प्लस का 2 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, -3 प्लस 4 आयोटा, -3 प्लस 4 आयोटा। अपने पास इसका ये डिफरेंस आ गया, और ये क्या आ जाएगा, सब ये वाला, ये चीज़ और ये। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी एक कॉम्प्लेक्स, मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवाइड करोगे तो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे सर, जैसे इन दोनों को ऐड किया तो z1 प्लस z2 करो तो आपके पास z ही आएगा, z1 -z2 करोगे तो भी आपके पास z ही आएगा, z1 इंटू z2 करोगे तो भी आपके पास z आएगा, और z1 अपॉन z2 करोगे तो भी आपके पास क्या आएगा, z ही आएगा। तो प्रोडक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, कुछ भी करो, आपके पास रिजल्ट हमेशा ही क्या आएगा बेटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आई थिंक समझ आ गया, रियल रियल में से माइनस होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अपने पास आता है मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बेटा, बट आप इसको याद मत रखना, इसका प्रोसेस थोड़ा ध्यान रखना, बाकी याद अपने आप हो जाएगी। इसमें कुछ इतनी टफ सिचुएशन आपके पास बनने नहीं वाली, सिंपल सिंपल चल रहा है अभी तो। जैसे मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। जैसे z1 अपने ले लिया 3 माइनस +2 आयोटा, और z2 मैं ले लेता हूँ बेटा -1 -2 आयोटा। z1 मैंने ले लिया 3 + 2 आयोटा, और z2 मेरे पास है -1 -2 आयोटा। अब चलो इनका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा बेटा, z1 इंटू z2, तो यहाँ आएगा 3 + 2 आयोटा इंटू -1 -2 आयोटा। अब इनका अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो पहले 3 का इन दोनों से करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस, माइनस का क्या आएगा 3, फिर करोगे तो क्या आएगा -6
आयोटा, 2 आयोटा से करो तो प्लस माइनस माइनस आयोटा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 3 माइनस 6 और -2 हो जाएगा माइनस का 8 आयोटा -4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा -1। आयोटा की वैल्यू तो कितनी होती है बेटा √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 है, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 1। तो यहाँ देखो बेटा ये क्या हो जाएगा -3 और माइनस क्या हो गया +4 -8 आयोटा। ध्यान से देखो ये हो जाएगा 1 -8 आयोटा। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है जिसमें रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट क्या है ये। सिंपल सा है बेटा, उसमें कुछ नहीं करना, बस इसके आप फॉर्मूले रटना मत, ध्यान से देखो। तो अगर आपको कोई कहता है कि x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर बताओ, तो x प्लस आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा सर, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। तो अब ध्यान से देखो बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वापस कितनी हो जाएगी -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2xy क्या आ जाएगा आयोटा। अब ध्यान से देखो बेटा ये तो कौन सा पार्ट है रियल पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। तो जब भी आप कुछ भी करो कोई भी ऑपरेशन लगाओ आपके पास आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। और जब भी कोई क्वेश्चन भी करना है तो आपको देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं, नहीं है तो उसको लेके आओ, है तो उसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन। ऐड सीखा, सब्ट्रैक्ट सीखा, मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट अपने बात करने वाले हैं डिवीजन पे। जैसे अपने एक इससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। अपने दिया है कि इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन, यहां इसको ध्यान से देखो बेटा रियल किसका रियल जेड स्क्वायर का रियल बताना है बेटा आपको, और आपको एक बताना है इमेजिनरी पार्ट, किसका इमेजिनरी पार्ट बताना है बेटा जेड स्क्वायर का। लेकिन अपने पास क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, अपने पास क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जैसे ही मैं इसमें जेड स्क्वायर करता हूं तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अभी किया है आपने, अभी पीछे मैंने जो आइडेंटिटी बताई है, और प्लस 2xy इंटू आयोटा। अब इसने आपसे पूछा क्या है कि जेड स्क्वायर का कौन सा पार्ट बताना है बेटा रियल पार्ट। तो ये रहा जी, ये क्या है रियल पार्ट किसका सर जेड स्क्वायर का, और ये क्या है बेटा इमेजिनरी पार्ट किसका जेड स्क्वायर का। तो देखो रियल पार्ट तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट जो आपका है वो क्या हो रहा है बेटा 2x/। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा बैठेगा सी वाला, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा बेटा सी। कोई भी क्वेश्चन दे दे बेटा आपको ही देखना है कि पूछ क्या रहा है। जैसे आपको कोई आदमी ऐसे ऐसे बोलता है कि आप मुझे बताओ रियल z1 z2, तो इसका मतलब वो क्या करना है पहले आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उनका आप प्रोडक्ट कीजिए, प्रोडक्ट करने के बाद में एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और उनका जो रियल पार्ट होगा वो अपना आंसर होगा। फिर अगर आपको ऐसे दे दे इमेजिनरी z1 और z2 का स्क्वायर, तो पहले तो आप इसका प्रोडक्ट को z1 को z2 से z1 को प्रोडक्ट और z2 के स्क्वायर से, फिर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आएगा और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर उसका ही कौन सा पार्ट बताना है अपने को इमेजिनरी पार्ट बताना है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा जब भी कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है प्लस माइनस सिंपल प्रोसेस, ये देखना कि ब्रैकेट के अंदर कौन बैठा है फिर वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ और उसके अंदर फिर वापस में रियल और कॉम्प्लेक्स जो भी है उस पर अपने बात करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है डिवीजन, भी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिवीजन कैसे होता है। ये बड़ा सिंपल सा ही है, कोई ज़्यादा इसमें भी नहीं है। जैसे मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर देता हूँ z इक्वल टू a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d, ऐसा कुछ पड़ा है अपने पास, और इसमें अपने इनका क्या करना है प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करोगे कैसे सर, अपन ने सर कल आपने एक बात बताई थी लास्ट लेक्चर में कि डेनोमिनेटर में रहना इसको क्या नहीं है पसंद नहीं है। तो पहले तो इस भाई साहब को सुलटाओ,
तो इसको सल्टाने का तरीका क्या है बेटा, क्या तरीका होगा, a प्लस आयोटा b अपॉन में क्या है c प्लस आयोटा d। इसको रैशनलाइज कर दो बेटा, c माइनस आयोटा d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो पहले अपने बात करते हैं डेनोमिनेटर की, c देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो सर ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा बेटा, डी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ए को करोगे तो ये आएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा और माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर। देखो बेटा जेड इक्वल टू क्या आया, ए सी, और आपको पता है यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है और यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस का बी डी और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और इन दोनों में से अगर आप आयोटा कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा, बी सी माइनस ए डी आयोटा, और डेनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, सी स्क्वायर, ये माइनस का डी स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो जेड इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ए सी, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी डी, और यहाँ पर क्या आएगा बेटा प्लस बी सी माइनस ए डी आयोटा अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और अगर सिंपल करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और बाहर कौन आएगा, आयोटा। तो देखो बेटा ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास वापस से आया है, इसमें भी आप ध्यान से देखो, इसमें भी क्या आ रहा है बेटा, ये तो कौन सा पोर्शन होगा, रियल, और ये कौन सा है बेटा, इमेजिनरी। यानी कोई भी आंसर अगर z अब जब भी आएगा ना बेटा वो इसी फॉर्मेट में होगा, a प्लस आयोटा b। तो इसमें ये इसका a है और ये इसका क्या है, b। तो जब भी डिवीजन की बात आती है तो डिवीजन में आप इतना ध्यान रखना, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ रहा है तो सिंपली उसको डेनोमिनेटर में रहना पसंद नहीं है, पसंद नहीं है तो उसका आप रैशनलाइज करो, और रैशनलाइज करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा, और वो सिंपली चेंज किस में हो जाएगा, z इक्वल टू a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बेटा अपने पास कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n इक्वल टू 1 देन n। आपको n की वैल्यू बतानी है कि क्या ऐसा n रखूं मैं इसमें जिससे कि LHS और RHS दोनों अपने क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो सर बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने दिमाग लगाया यार, दिमाग लगाने से मेरे को एक चीज़ तो सीधा ही सीधा दिख रहा है बेटा कि डेनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा बैठा है, तो मैं पहले तो कुछ काम नहीं कर, मैं उसको सल्टाता हूँ। तो उसको सल्टाएंगे तो आपको पता है अभी भी क्वेश्चन में करके आए, क्या करना होगा, रैशनलाइज। यहाँ 1 प्लस आयोटा से आप ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करो और इसकी पावर n इधर 1 पढ़ाइए। तो देखो बेटा ऊपर वाला तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा 1 प्लस 1, क्योंकि ये 1 a माइनस बी है, ये प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी होती है, -1 होती है, तो वो तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 पढ़ाइए, ये ऐसे आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर खुद -1 है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर n इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा की पावर n इक्वल टू 1। तो आयोटा की पावर n इक्वल टू 1, तो n का मैं ऐसा कौन सा मान रखूं या कौन सी वैल्यू रखूं कि जिस जब वो 1 हो जाए। और अपन ये चीज़ पहले ही पढ़ रखी है कि आयोटा की पावर अगर 4 का कोई भी मल्टीपल है बेटा, जैसे 4 है, 8 है, 16 है, 200 है, 1000 है, कुछ भी है, तो उसकी वैल्यू हमेशा ही क्या आएगी बेटा 1। तो यहाँ पर n है ना, n की वैल्यू, अगर आप अब इसमें कई क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं, आपसे वैल्यू पूछ रहा है तो एक फिक्स वैल्यू तो आएगी नहीं, तो n इक्वल टू क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4।
मल्टीपल ऑफ 4 होगा बेटा, मल्टीपल ऑफ क्या होगा बेटा 4। सर मल्टीपल ऑफ 4 क्यों होगा, क्योंकि बेटा मुझे कन्फर्म तो पता है नहीं कि यहाँ पे क्या होगा, तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, जो भी आप वैल्यू रखोगे उसके हिसाब से हमेशा ही इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास एक बढ़िया सा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा लेवल अप किया है। फाइंड रियल वैल्यू एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई की रियल वैल्यू बतानी है, रियल आएगा आंसर, ध्यान रखना। फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, और जो इस इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, तो अपने को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। तो पहले तो इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो बेटा ध्यान से, ये देखो ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोमिनेटर में भी है कॉम्प्लेक्स, तो डिनोमिनेटर को तो मेरे को सल्टाना ही है, वो तो कन्फर्म सी बात है। दोनों को, इसको तो 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किससे करेंगे 3 प्लस आयोटा से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो उससे भी पहले अगर थोड़ा सा अपने देखें तो देखो बेटा, ऊपर वाला एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, मैंने कहा ना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो हमेशा a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में ही आएगा। तो पहले तो मैं इसको किस में चेंज करता हूँ, a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में चेंज करता हूँ, और नीचे वाले का फिर अपने क्या करेंगे रैशनलाइज, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए इसको मैं लिखता हूँ बेटा, ये x अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा x माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, प्लस इधर आएगा 2y माइनस 3y आयोटा प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा। तो ये क्या होगा बेटा, x प्लस x माइनस 2, इन दोनों में से मैंने क्या लिया आयोटा कॉमन ले लिया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये a और ये b, और ये 3 प्लस आयोटा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2y प्लस माइनस 3y प्लस 1, और इन दोनों में से आयोटा बाहर, और अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस आयोटा इक्वल टू आयोटा। अब देखो बेटा, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ये भी स्टैंडर्ड में, ये भी स्टैंडर्ड में, ये भी स्टैंडर्ड में। अब इसको तो रैशनलाइज करो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सर, 3 प्लस आयोटा का होगा 3 माइनस आयोटा, यहाँ भी 3 माइनस आयोटा, प्लस यहाँ पे क्या है बेटा 2y प्लस माइनस 3y प्लस 1 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा, तो इसको रैशनलाइज करो 3 प्लस आयोटा से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। अब चलो बेटा, इसके डेनोमिनेटर तो सिंपल सा ही है बेटा, देखो 3a प्लस बी और a माइनस बी, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये जाएगा 9 प्लस 1, और इधर भी सेम ही कंसेप्ट है, देख लो 3 3 जा 9 और प्लस 1, तो 9 प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, थ्री से x को करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3x हो जाएगा, फिर 3 को आप इससे करोगे तो क्या आएगा प्लस 3x माइनस 6 आयोटा, फिर माइनस आयोटा से इसको करोगे तो माइनस का x आयोटा, फिर आयोटा से माइनस आयोटा से करोगे तो क्या आएगा माइनस का x माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखो बेटा, 3 से इसको करोगे तो क्या होगा 6y, 3 के से इसको करोगे तो क्या होगा माइनस का 9y प्लस 3, और यहाँ पर आयोटा, और यहाँ पर आयोटा से करोगे तो आएगा प्लस का 2y आयोटा प्लस माइनस 3y प्लस 1, और यहाँ पे आ गया आयोटा स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब इधर भी 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, और इधर भी 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। बाकी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, तो इधर देखो बेटा, पहले तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको साथ में लिख लेता हूँ, पहले मैं रियल पार्ट को लिख लेता हूँ। यहाँ पे आएगा 3x, और इसकी स्क्वायर जो हुई -1, ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, यहाँ आएगा x
-2, और इन दोनों में से अगर आप आयोटा कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, प्लस 3x प्लस का और ये माइनस का है, तो अपने पास बचेगा 2x। -6 सीधा ही आ जाएगा, अपॉन में आ गया बेटा 10, प्लस इसमें देखो बेटा 6y, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, वो माइनस इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 3y और 6y कितना हो गया, 9y। फिर जो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या आएगा, माइनस का 1, तो ये आ गया 6 और 3 9 और माइनस का 1, और इनमें से अपने क्या ले लेंगे, आयोटा कॉमन, तो ये देखो माइनस का 9y और प्लस का 2y, तो माइनस का 7y, और माइनस का 7y यहाँ आ गया, और ये 3 एज इट इज रहेगा, आयोटा अपॉन 10। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर देखो बेटा, दोनों का एलसीएम लोगे तो पूरे के डिवाइड में कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ आ गया 10, 3x और ये कितना हो जाएगा 4x और माइनस का 2, तो देखो 4x प्लस ये कितना हो जाएगा 9, 4x प्लस 9y, और -2 और -1, तो ये हो जाएगा -3, प्लस आयोटा अगर कॉमन ले लोगे तो इसमें से हो जाएगा 2x -7y, और -6 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा, और इक्वल टू में जो है बेटा अपने क्या है आयोटा। अब देखो बेटा, अब आयोटा वाले को इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0 प्लस आयोटा, तो इसका रियल पार्ट तो क्या है बेटा 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, तो कंपेयर कर दो, तो 4x प्लस 9y -3 इक्वल टू 0, और एक क्या आएगा 2x -7y -3 इक्वल टू 1, तो इसके डिवाइड में भी 10 है, इसके डिवाइड में भी 10 है, ये तो 0 हो जाएगा, तो 4x प्लस 9y -3 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x -7y -3 इक्वल टू 10, तो यहाँ से देखो ये 4x है, और ये या तो आप दोनों को सोल्व कर लो, सेम बना लो, तो क्या आएगा 4x प्लस 9y इक्वल टू 3, और इसमें क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा 4x -14y -6 इक्वल टू 20, तो ये आया देखो 4x -14y इक्वल टू 26, ये 6 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो अब इसमें माइनस का कर दो, इसे प्लस का कर दो, इसे माइनस का, ये तो कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो देखो 14y प्लस का और ये, तो कितना हो गया 23y, और ये कितना हो जाएगा बेटा -23, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से -1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और y की वैल्यू -1 आप किस में पुट करोगे, कोई से में पुट कर दो जहाँ से आपके पास x आ जाए, यहाँ रख देते हैं, क्या है -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर रखो माइनस और माइनस क्या होगा +7 और 3, तो प्लस का 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा बेटा 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3, x की वैल्यू तो कितनी आएगी बेटा 3, और जो y की वैल्यू है वो कितनी आ रही है बेटा -1। पूरा क्वेश्चन दोबारा देख लो, ये क्वेश्चन दिया था अपने को x और y की वैल्यू निकालनी थी, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई किया, a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में लिखा, इसको भी लिखा, फिर अपने नीचे देखा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आपको पता है डिनोमिनेटर में जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको हटाने का तरीका है रैशनलाइज करना, फिर इसको रैशनलाइज किया, सिंपल एलसीएम लिया, सोल्व किया, एक साथ रियल लिखा, एक साथ कॉम्प्लेक्स रखा, दोनों को कंपेयर किया, वहाँ से अपने पास x और y की वैल्यू आ गई, तो x बराबर तो आ रहा है 3 और y बराबर -1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि इफ z²
प्लस 3 प्लस 2 आयोटा जेड प्लस 1 प्लस ए आयोटा इक्वल टू 0 हैज़ ए रियल रूट, देन फाइंड ए। इसका जो है एक रूट्स हैं वो क्या है, रियल है, तब अपने को क्या बताना है, ए। तो ऐसा कभी मत करना कि रियल रूट है तो सर डिस्क्रिमिनेट से चले जाएं। जैसे एक कहानी होती है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो, सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दें, इसके आपके रूट अगर रियल दे दें, रियल सिर्फ रियल दे दें, तो डी जो होता है वो क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पर ये प्रोसेस आप इसमें ना लगाएं, क्योंकि इसमें कौन बैठा है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा है तो अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ही इसको डील करना पड़ेगा। तो सर फिर क्या करें, देखो इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो पक्का इधर भी एक क्या होगा, रिजल्ट भी तो इसका क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स ही तो आएगा ना। जीरो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इमेजिनरी भी है और रियल भी है प्योरली। तो देखो बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, जेड को अंदर लेके आओगे आप तो क्या होगा, 3z प्लस 2z आयोटा प्लस 1 प्लस ए आयोटा इक्वल टू 0। अब ये भी रियल है, ये भी रियल है और ये भी रियल है, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 1 प्लस 2z प्लस ए आयोटा इक्वल टू 0। अब देखो ये, और ये जो जीरो है मैं इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देता हूँ बेटा। देखना क्या इसको ऐसे लिखूँ, किसी को कोई समस्या आएगा, 0 प्लस 0 आयोटा, 0 प्लस 0 आयोटा। तो इसका मतलब ये रियल पार्ट और ये क्या हो गया बेटा, इमेजिनरी पार्ट। तो देखो बेटा 3z प्लस 1 ये तो हो जाएगा 0, ये देखो। और दूसरा क्या है बेटा, 2z प्लस ए इक्वल टू 0। इसकी तो वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कहीं से जेड का जुगाड़ हो जाए तो काम बन जाएगा अपना। और जेड के जुगाड़ के लिए साफ साफ अपने को सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख ही रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करो तो इसके जो रूट आएंगे जेड बराबर आएगा, वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसके हिसाब से जेड इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी की जगह -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 ए भी 1 है और सी भी 1 है अपॉन 2। तो ये जो जेड आया वो कितना है बेटा, -3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। क्योंकि 9 माइनस 4 करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो -3 प्लस माइनस √5 अपॉन क्या बच गया बेटा, 2। तो जेड इक्वल टू अपने पास ही आ गया। और इस जेड को उठा के मैं उधर रख दूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए। तो देखो बेटा क्या आएगा, 2। यहाँ पर जेड की वैल्यू डाल दो, वो क्या है, -3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2 प्लस ए इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये उधर चला जाएगा तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 माइनस प्लस √5। क्योंकि ये इधर जाएगा तो बाहर माइनस आएगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस है वहाँ पर तो क्या आएगा, माइनस और माइनस, ये ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस माइनस लिखा होगा तो वो गलत है, माइनस प्लस लिखा होगा वो क्या माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कौन सी है, 3 माइनस √5 एंड 5 और 3 प्लस √5। तो क्वेश्चन क्या था, जेड स्क्वायर इक्वल टू ये था, तो रियल रूट थे तो फाइंड करना था ए। तो देख लो रियल रूट है दोनों में, अपने पास ए की वैल्यू क्या आ गई। ऐसे नहीं जाना, ध्यान रखना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है ना तो कंपेयर करके आप जाओगे। ये इसके लिए है, क्वाड्रेटिक है तो इसको सॉल्व करो, यहाँ से जेड निकालो, जेड की वैल्यू इसमें पुट करो। हाँ आपको घर पे टाइम हो तो आप इसको सॉल्व करके देना, जेड दोनों से डिफरेंट आंसर आएगा लेकिन करेक्ट ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 7x² माइनस x प्लस 16 एट x इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। आपको क्या करना है, फंक्शन दे रखा है एक क्यूबिक फंक्शन दे रखा है ना, इसकी वैल्यू बतानी है आपको किस पे, एट x इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा।
तो x इक्वल टू 1+2 i दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये तो इसका एक रूट है। और रूट के साथ साथ ये किस में है सर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में। आपको मैंने फंक्शन के अंदर बताया था, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको मैंने बताया था, जब भी कोई ऐसी क्वाड्रेटिक आ जाए जिसका एक, कोई भी इक्वेशन आ जाए किसी भी टाइप की जिसमें एक रूट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका दूसरा वाला भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, क्योंकि ये हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। अकेला आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट नहीं मिलेगा। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब एक रूट अगर ये है तो इसका दूसरा रूट होगा 1 - 2 i। ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x - 1 इक्वल टू 2i। बोथ साइड स्क्वायर करो, बोथ साइड अगर अपने क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो बोथ साइड अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x² +1 - 2x इक्वल टू 4 i²। i² की वैल्यू -1 होती है, वो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो x² - 2x +1 - 4, तो x² - 2x +5 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो मेरे पास एक रूट था, उससे मैंने क्वाड्रेटिक बना ली। अब इस क्वाड्रेटिक का मैं इसमें एक बार डिवाइड देता हूँ। इसमें अगर मैं इसका डिवाइड दूंगा तो कैसे जाएगा बेटा, देखो x³ +7x² -x +16। तो इसका डिवाइड देना है, सॉरी किसका डिवाइड देना है, x² -2x +5 का देना है। तो देखो x से जाएगा एक बार, तो ये हो जाएगा x³ -2x² +5x, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट, 7 और 2 हो जाएगा 9x², और ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये -6x +16। फिर यहाँ पे अपने को किसकी रिक्वायरमेंट है बेटा, 9x² की, तो आप इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9x² -18x +45, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये वापस से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे बचेगा 12x, और इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 9 और 3 - 29। तो 12x - 29 अपने पास ये बचा बेटा, ये रिमाइंडर आ गया, इससे आगे इसका डिवाइड नहीं जाएगा। तो आपको एक प्रॉपर्टी अगर पता हो, जैसे अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहीं लिख देता हूँ बेटा। तो देखो ये जो है ना, x³ +7x² -x +16, इसको आपने क्या लिख दिया सर, इसको हमने क्या लिखा, इन दोनों का प्रोडक्ट, x² -2x +5 इंटू x +9, और प्लस इसका जो रिमाइंडर है वो कितना है बेटा, 12x -29। तो ये जो क्यूबिक थी मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया, सर इससे आप ऐसे तोड़ा क्यों, इससे फायदा क्या होगा। तो बेटा देखो, चाहे आप x की वैल्यू इसमें रखो चाहे इसमें रखो, बात तो एक ही है, हमें तो f ऑफ x बताना है ना, यानी अपने किसकी एट x इक्वल टू 1+2i। तो 1+2i सिर्फ x की जगह पुट करना है, तो इसमें पुट करो, देखो डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है। आप यहाँ पे 1+2i का क्यूब करो 7, 1+i का होल स्क्वायर करो -1+i करो 16, और इसको पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। लेकिन इसको थोड़ा इजी और छोटा बनाने के लिए इसको अपन ने किस में तोड़ दिया, क्वाड्रेटिक, लीनियर और रिमाइंडर में तोड़ दिया। अब जैसे ही आप इसके अंदर क्या रखोगे, x बराबर क्या पुट करोगे बेटा, 1+2i, तो इसमें पुट करोगे तो LHS और RHS दोनों में पुट होगा, और इसमें आप 1+2i पुट करोगे, इसमें 1+2i, तो इसका क्या है बेटा, एक रूट है, और आपको पता है
जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट उसमें रखते हैं तो वो डायरेक्ट ही क्या हो जाता है, जीरो। तो ये तो सारा ही क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो अब बचेगा कौन, प्लस 12 × 1 + 2 आयोटा -29। तो ये हो जाएगा 12 + 24 आयोटा -29। और आपको पता है 29 में से इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा 20, सॉरी 9 - 2 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 7। और 2 - 1 करोगे कितना आएगा, 17। माइनस का 17 + 24 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा, माइनस का 17 प्लस का 24 आयोटा। कब, जब आप इस क्यूबिक इक्वेशन में x की जगह क्या पुट करोगे, 1 + 2 आयोटा। डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, ध्यान रखना, ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ। मैंने क्या किया, ये इसका एक रूट था, तो मुझे पता लगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसके रूट पेयर में होते हैं। फिर मैंने इसको 1 को इधर ले आया, स्क्वायरिंग करके इसकी एक क्वाड्रेटिक बना ली, फिर इसका डिवाइड इसमें दे दिया। देने से ये चीज टूट गई, किसके अंदर टूट गई बेटा, इसके अंदर, क्वाड्रेटिक और इसके अंदर रिमाइंडर के अंदर। फिर अपने जैसे ही एक्स की जगह 1 + 2 आयोटा पुट किया तो ये तो हमेशा ही जीरो होगा, बचेगा हमेशा ही कौन, रिमाइंडर। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह क्या पुट कर दो, 1 + 2 आयोटा, ये 12, ये 24, ये 29, तो -17 + 24 आयोटा, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही कंसेप्ट है बेटा जी। उसमें तो देखो सर, आपने ये जो इधर लेके गए इसका स्क्वायर किया, तो सर इससे अच्छा तो हम उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते बेटा, यहाँ तक काम चल जाएगा। लेकिन जब पावर बहुत बड़ी हो जाएगी, 3 4 है, 10 आ जाए, 5 आ जाए, तो उसके अंदर आपको डिवाइड करके उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, वरना उससे तो तुम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो यहाँ पर x की पावर 4 आ रहा है, अगर x की पावर 6 आ जाता तो फिर पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए x a + b की होल पावर 6 कितना होता है। वो बाइनोमियल से आप कर भी लेते, ठीक है, लेकिन वो तो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो जाता बेटा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, जब भी बोले इसकी वैल्यू निकालो, इसको सिंपलीफाई। अब देखो सेम ही कंसेप्ट है, x = क्या दे रखा है मैंने, 3 + 2 आयोटा दे रखा है सर आपने। तो मैं क्या करूंगा, 3 को इधर ला के सोल्व करके क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, उस क्वाड्रेटिक का इसमें डिवाइड लगाऊंगा, फिर ये टूट जाएगी, लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा उसके अंदर डायरेक्ट x की वैल्यू रखने से अपने पास क्या, अगर वो कांस्टेंट बच गया, जैसे देखो लीनियर का डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्यूबिक बचेगा, या क्या बचेगा, क्वाड्रेटिक, या बचेगा लीनियर, या बचेगा कांस्टेंट। तो वो समस्या भी अपने यहाँ खत्म हो जाती है, वो डायरेक्ट आपके पास रिमाइंडर बच जाता है। जैसे अब यही क्वेश्चन ले लो आप, अपने को बताना है कि एट x = 3 + 2 आयोटा पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए बेटा, इसको करते हैं, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा x - 3 = 2 आयोटा, स्क्वायर करो बेटा, x² + 9 - 6x = -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ये वापस इधर आएगा, x² - 6x + 13 = क्या आ गया, 0। अब इसका इसमें डिवाइड दे देते हैं, x³ + 4x² + 8x + 44, इसमें अपने डिवाइड देंगे किसका, x² - 6x + 13। तो x² से इसको मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले, तो क्या होगा, x⁴ - 6x³ + 13x², ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4 तो ये आएगा 2x³, ये माइनस का 13 और 4 तो माइनस का 9x² + 8x + 44। अब वापस से आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से। तो x से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x से करोगे, सॉरी 2x से करोगे तो ये हो जाएगा 2x³ - 12x² + 26x, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया बेटा। और ये हो गया प्लस का 12x, और ये तो अपने पास बचेगा 3x²।
ये माइनस का 26 और 8 प्लस का आ रहा है, तो ये बचेगा बेटा माइनस का 18 एक्स और प्लस का 44। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अपने को यहाँ पर चाहिए 3x², तो इसको आप वापस से किसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 18x 39 माइनस प्लस माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 39 में से इसको माइनस करोगे तो 5। देखो बेटा कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अब अपने को इसमें कुछ रखना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट ये जो पावर 4 वाली, इसको देखो मैं दोबारा से एक बार और बता देता हूँ तुम्हें, इसे आप गलत मत समझना। x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 44, इसको अपन ने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया x² माइनस 6x प्लस 13 इंटू, इसके अंदर आएगा x² प्लस 2x प्लस 3 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 5। तो इस चीज़ को तोड़ के अपन ने ऐसा लिख दिया। अब इसके अंदर आपको उसने वैल्यू किसकी पूछी है कि एट x इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, तो x इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा आप इसमें रखो, इधर भी रखो और इधर भी रखो और इधर भी रखो, तो आपको बताए 3 प्लस 2 आयोटा इसी का तो रूट है, तो इसको पूरा सेटिस्फाई करेगा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो सीधा अपने पास आंसर क्या बचेगा बेटा 5। ठीक है, ठीक है बेटा, अपनी 2 क्लासें हो गई है, तो आज वाला लेक्चर भी आई होप आपको समझ आया होगा। तो बेटा जितना अपना करवाया जा रहा है वो आप कंप्लीट नोटबुक में करोगे, क्योंकि जैसे ही अपने स्कूल रीओपन होंगे, क्लासें छुट्टियां खत्म होगी, उसके बाद आपकी नोटबुक फर्स्ट डे ही चेक की जाएगी, तो कंप्लीट होमवर्क सबका होना ही होना चाहिए। ये इसमें आप बिल्कुल भी है ना ऐसे मत सोचना कि टाइम पास हो रहा है, नहीं, हम लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को भी पूरा पूरा करना ही है। ठीक है, और इसकी डीपीपी है जो आज वाले लेक्चर की, वो आपको अपने स्कूल वाले चैनल पे जो भी है उस पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से क्वेश्चन कर लेना। अगर आपको कोई डाउट हो तो उसी में आप मैसेज डाल देना, उसका आपको सॉल्यूशन भी भेज देंगे। या उसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है पहले वाले डीपीपी में, तो क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट उस टाइप के क्वेश्चन अपने हो रखे हैं। तो ठीक है बेटा, थैंक यू, आई होप आपको समझ आया होगा, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।